कैसे हैं आप? आपने अभी तक मेरे 2 वीडियोस को देखा होगा और वो सारा थ्योरी पेपर पे था। फिर थ्योरी पे थर्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ, जबकि मेरा ये चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो जो हम बना रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स पे। एंगल्स हमें क्लास 10 में कौन कौन से पढ़ने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके वैल्यूज़ क्या क्या होंगे? तो साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45, 60, साइन 60 एंड साइन 90 का वैल्यूज़ क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फिर से हम पिछले थ्योरी वीडियो पे आते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्या है थीटा? एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। और थीटा इज अ ग्रीक लेटर। ये ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर मतलब क्या? जैसे रोमन लेटर्स है ABCDEFG। देवनागरी में अगर देखें तो अक्षर है हमारे पास A, A, I, I, क, ख, ग, घ, अंग। ये सब आपने पढ़ा है। वैसे ये ग्रीक के लेटर्स हैं। ये क्या है? यहाँ पे कुछ और ग्रीक लेटर्स अगर देखें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। इनका प्रयोग हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी सारा इवोल्यूशंस ग्रीक माना जाता है कि वहाँ के ग्रीक मैथमेटिशियंस ने किया है। तो हम लोग इसलिए ग्रीक लेटर्स की बात कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का। 30 डिग्री का और 60 डिग्री का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, ये सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसे ही साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टैन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कि इसके लिए थोड़ा देखते हैं। हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। और कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल? ईच ऑफ द साइड, let each of the side of equilateral triangle ABC is a unit. What natural? It is the length. ये क्या है? लंबाई है। AB की लंबाई, AC की लंबाई, BC की लंबाई, सभी किसके बराबर है? A के बराबर है। Now we have to draw a perpendicular। अब हम लोगों ने क्या किया? A से एक AM परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। किस पे? BC पर। तो BC पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कैसे हो गए? अगर ऐसे देखें तो AB इज इक्वल टू AC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज AM इज इक्वल टू AM। बट अ प्रॉब्लम इज देयर। क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ये एंगल जो है, हम एंगल AMB को देखें तो एंगल AMB कितना है? 90 डिग्री है। एंगल AMC कितना है? 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। कैसे? एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी। इसलिए BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू A/2। तो इन राइट ट्रायंगल AMC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो AM स्क्वायर क्या? इसको इधर ले जाएंगे, AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर।
कितना हो गया भाई, ए सी स्क्वायर कितना, ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बाई 4 आफ्टर सब्ट्रैक्शन एंड डूइंग द जॉब, जस्ट हियर इट इज 3a स्क्वायर बाई 4। am इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिया, इसके ऊपर रूट हो गया, जब रूट हो गया तो 3 का रूट 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल तो a, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसलिए am कितना गया, √3a बाई 2। अब जब ये हमारे पास है तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गेन करेंगे, किसके लिए, इन राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल AMC साइन 30 डिग्री, विच एंगल इज 30 डिग्री, एंगल MAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, सर्वांक्षम कर दिया था, तो ये पूरा एंगल BAC कितना था, एंगल BAC था 60 डिग्री। और अभी हमारे पास क्या हो गया, एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल MAC CP CT। तो इससे क्या मिला, ये मिला कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल MAC इज इक्वल टू हाफ एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री मिला तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री याद होगा आपको, P/H, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज, अब देखो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, MC, तो MC बाई AC, सो इट इज A/2 बाई A, दैट इज A/2 into 1/A, cancel, it is 1/2. Cos 30 degree, clearly B/H, side adjacent to 30 degree by hypotenuse, 30 डिग्री कौन सा एंगल, एंगल MAC, तो B क्या, B एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू 30 डिग्री कौन सा, तो AC बाई साइड एडजेसेंट टू AM बाई AC इज इक्वल टू, AM कितना था, √3A/2, तो यहाँ पे √3A/2, √3A/2/A, so √3A/2 into 1/A, डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, भाग को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो A कैंसल, दैट इज इक्वल टू √3/2। tan 30 डिग्री P/B, इसको अगर देखें तो हम लोग सीधा क्या है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, बाई साइड एडजेसेंट टू 30 डिग्री, clearly it is what, MC by AM,
इज इक्वल टू 1/√3। फिर अगर हम दूसरे तरीके से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें इसको कि tan 30 डिग्री होगा क्या, तो tan 30 डिग्री क्या है, P/B, और tan 30 डिग्री कितना भाई, P/B। तो P/B अगर हम लोग इसको क्या कहें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h, तो P/h B/h, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h. So it is what, sin 30 by cos 30, that is equal to 1/2 by √3/2, that is equal to 1/2 into 2/√3, so that is equal to 1/√3. बाकी के तीन कौन कौन, cos 30, sec 30 और cot 30। तो हम लोगों ने देखा, पहले से देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि cosec 30 इज द cosec ऑफ एंगल इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल। सो वेरी क्लियर, cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sec 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल, cos का। सो 1/cos 30 डिग्री that is equal to 2/√3, cot 30 डिग्री is equal to रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री, किसका व्युत्क्रम, tan का व्युत्क्रम। तो जब tan का व्युत्क्रम मतलब कितना, तो सीधा सा √3। ये तो हो गया साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री। अब हम लोग किसके लिए काम करेंगे, 60 डिग्री के लिए। तो साइन 60 डिग्री, अगर हम लोग 60 डिग्री के लिए काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री। देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करें तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AMC साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या, P/H, साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 डिग्री बाई हाइपोटेनस। अगर यहां देखिए साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 डिग्री, तो क्या हो गया, AM बाई AC, दैट इज इक्वल टू √3/2 A बाई A, दैट इज कैंसल √3/2। cos 60 डिग्री B/H, B/H मतलब क्या, तो B/H मतलब हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 डिग्री बाई हाइपोटेनस। सो MC बाई AC इज इक्वल टू A/2 बाई A, सो A/2 इंटू 1/A कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1/2। tan 60 डिग्री शॉर्ट फॉर्म AM बाई MC, P/B, साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 डिग्री बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 डिग्री। सो AM बाई AC दैट इज इक्वल टू √3/2 A बाई 1/2 A, सो AA कैंसल और इट इज √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसल, दैट इज √3। नहीं तो फिर क्या, और क्या, tan 60 डिग्री, तो यहां पे AM sin 60 डिग्री
AM बाई AC, अगर इसको लिखोगे तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट चलते हैं ऐसे, AM बाई AC डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AC, सो इट इज साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू द सेम थिंग √3. cosec 60 degree, opposite of, that is reciprocal of sin 60 degree, so 1 by sin 60 degree, that is 2 by √3. किसका व्युत्क्रम, sin 60 डिग्री का. sec 60 डिग्री किसका व्युत्क्रम, किसका रेसिप्रोकल, cos का, तो 1 by cos 60 डिग्री, that is equal to 2, and cot 60 degree is reciprocal of tan 60 degree, so it is nothing but 1 by √3. हम लोग लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे जब टेबल बनाएंगे. तो ये तो हो गया साइंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री गेन करने का. अब हम लोग 45 डिग्री का कैसे गेन करेंगे, इसको अगर देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे वी हैव नॉट टू टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट वी हैव टू टेक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. एंड नाउ लेट अस टेक an isosceles right angled triangle. Name it as CAT. Then let triangle, मान लो ये त्रिभुज क्या है, कैट. त्रिभुज कैसा बना, कैसा त्रिभुज है, is an isosceles triangle. isosceles triangle हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु. और आइसोसेल्स कैसा समद्विबाहु, आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, अर्थात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज. तो हमारे पास कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज. समद्विबाहु होगा कौन, पहला तो कि भाई ये समकोण है, एंगल ए 90 डिग्री, और समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, आइसोसेल्स दो भुजाएं बराबर. कौन कौन भुजा, CA और AT. CT तो बड़ा हो नहीं, सबसे बड़ा भुजा है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं. सो इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. व्हाई, बिकॉज इट इज जस्ट ऑपोजिट टू एंगल 90 डिग्री. 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये सबसे बड़ी भुजा है. और क्या है ये, हाइपोटेनस. तो अब हम लोग देखते हैं, अगर ये राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दीज एक्यूट एंगल्स, एंगल C and angle T are equal. So each of the angle is what, 45 degree. Why? Because here this implies CA is equal to AT. Therefore angle ACT is equal to angle ATC. Angles opposite to equal sides are equal. मतलब क्या, मतलब ये कि बराबर भुजाओं की विपरीत कोण, मतलब कि सम्मुख कोण, विपरीत से अच्छा सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं. तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सम्मुख मतलब यहां पे इसके ठीक उल्टा, विपरीत. ये तो मान लो
कि ए टी कितना है, ए है, तो सी ए भी कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। मान लो कि ये भुजाएं क्या है, ए है, तो सी टी कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, इसलिए सी टी बराबर कितना, √2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a√2। अब मुझे कोई भी ले सकते हैं, एंगल टी भी ले सकते हैं, एंगल सी भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स तो बराबर है, 45 डिग्री है। तो अगर हम लोग साइन 45 डिग्री देखें तो साइन 45 डिग्री, आपको फिर से याद रखिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। P/H, P क्या, साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल, B क्या, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, H क्या, हाइपोटेनस। तो साइन 45 डिग्री, P/H, P/H मतलब साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल, H क्या, हाइपोटेनस। तो अगर हम यहां देखें, ये 45 देख रहे हैं, तो सी ए सी बाई सी टी कितना, a/a√2 कितना, 1/√2। cos 45 डिग्री, B/H, तो B क्या, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, अगर ये 45 तो AT बाई सी टी कितना, a/a√2, 1/√2। फिर क्या, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना, अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो साइन 45 बाई कॉस 45, फिर नहीं तो AC बाई AT, क्यों, P/B, साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। हम लोगों ने कौन सा एंगल लिया है, एंगल T लिया है 45 डिग्री, इसीलिए ऐसा है। तो AC कितना हो गया, AC हो गया A, AT कितना हो गया, A कैंसल हो गया, आ गया 1। अगर कॉसेक देखें तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45 डिग्री, मतलब 1/sin 45 डिग्री, किसका व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम, साइन 45 डिग्री का। तो 1/sin 45 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल उल्टा व्युत्क्रम करो, √2 सेक 45 डिग्री, क्या, फिर इसका किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, तो 1/cos 45 डिग्री कितना गया, √2, और cot 45 डिग्री कितना गया, किसका रेसिप्रोकल, तो tan का, तो 1/tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास आ गया 45। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे निकालें, चलिए उसका भी हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि सारा का सारा हम लोग वर्क जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस पे कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो आपने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल ले लिया, या आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। तो ये जो हमारे पास केस है, इस केस को हम लोग
ऐसे इसको कहा जाता है राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या था, दो भुजाएं बराबर थीं। अगर हम इसको हटा दें, इसकी जगह क्या लें, अब एक दूसरा राइट ट्रायंगल लें, एनी अदर राइट ट्रायंगल। ASK, ask. Let there is a right triangle ask. Right angle at S. अब आप देखो, अगर इस को किसको AK को द हाइपोटेनस जो KA है, अगर हम इसको क्या करें, धीरे 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 इसको इधर डाउन करते जाए, ये इसके इक्वल नहीं है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको काट करके इसको डाउन करते जा रहे हैं, नीचे की ओर खिसकाते जा रहे हैं। एक समय आएगा जब ये SK किसके साथ मिल जाएगा, AK के साथ मिल जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि यहां पे एंगल SKA, तो ये A जो है बिंदु वो S से कॉन्साइड कर जाएगा। जैसे ही S बिंदु S पॉइंट S किससे कॉन्साइड करा, A से, A के साथ मिल गया, एक जगह पे आ गए, तो क्या हो गया, ये एंगल कितना हो गया, बट नेचुरल 0 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री हो गया तब हमारे पास क्या आया, देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या, P/H। P/H मतलब K के ऑपोजिट का एंगल, कहाँ 0 डिग्री, यहाँ 0 है, ये 0 डिग्री। तो हमारे पास उसका ऑपोजिट एंगल क्या था, चलिए AK बाई, अगर हम लोग ये देखें AK बाई hypotenuse is same but natural, so it is, so sine but natural, what is AK is 0, it is 0 divided by n, any number, that is 0 divided by number. There is no hypotenuse, so H 0 by H, it is equal to 0, so it is 0. Now next is cos 0. Cos 0 means what? Now B by H. So B by H is what? Then B is which? SK by AK. So here SK by AK. Then what is SK and AK? दोनों क्या हो गया, मिल गए हैं। SK और AK मिल गए हैं, इसलिए SK is equal to AK. So it is 1. tan 0, same thing, clear, it is because AK is 0, so it is 0, or sin 0 by cos 0, so it is 0. Others, cosec 0 is equal to reciprocal of sin 0. So it is 1 by 0, that is not defined. It is said to be ND, not defined. क्या मतलब, अपरिभाषित। जिसको हम लोग, जिसकी परिभाषा नहीं कर सकते, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं बता सकते क्या वैल्यू होगा। सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री,
sec 0 degree is reciprocal of cos 0 degree, so 1 by 1 that is equal to 1, and cot 0 degree again it is reciprocal of tan 0, so it is 1 by 0 and it is not defined. अब क्वेश्चन है, हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे पहले हम लोगों ने के ए को धीरे 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 नीचे लाया खिसका करके. हाँ यह ध्यान रखना है के बिंदु वही है, ये के ए को खिसका रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि के ए की लंबाई घटती जाएगी और एक समय आएगा जब वो ए जो है वो कंसाइड कर जाएगा किससे, बिंदु एस से. अब थोड़ा 90 डिग्री के बारे में सोचते हैं, तो किसको हम लोग खिसकाएंगे. अब 90 डिग्री वाले केस में हम लोग इसी ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, इसमें किसको खिसकाया था, कि ए को खिसका रहे हैं. इसमें हम लोग किसको खिसकाएंगे, ए के को. ए को खिसकाते खिसकाते हम लोग कहाँ लाएंगे, 90 डिग्री है, हम लोग यहाँ लाएंगे. कहाँ पे, ये 90 डिग्री, तो हमारा ए के जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ. ए एस विल कॉन्साइड विथ ए के. ए एस और कौन कॉन्साइड कर रहा है, ए के कॉन्साइड कर जा रहा है. ऐसे खिसकाते खिसकाते यहाँ लाना है. जब ये कॉन्साइड कर गया, कौन कौन कॉन्साइड किया, पॉइंट्स एस और के दोनों कॉन्साइड कर गए, ये के यहाँ गया, तो ए के कॉन्साइड्स विथ ए एस. ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री क्या था, तो 90 डिग्री का कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन है वो साइन 90 डिग्री क्या होता है भाई, पी बाई एच. तो पी बाई एच यही चीज तो आया हम लोग यहाँ पे. तो क्या हो गया, ये हो गया कंडीशन कि ये पी जो है वो किसके बराबर हो गया, बट नेचुरल ए के, और एच भी ए के, ये क्या हो गया, 1 हो गया. 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या हो गया, तो ए एस और बाई ए के पोटेंशियल विच बिकम्स 0. ये 0 हो गया क्योंकि ए के खत्म हो गया, तो हमारा ए एस 0 हो गया, ए एस कॉन्साइड में, तो ये हो गया 0. ऐसे ही tan, अगर ये दोनों निकल गया तो tan 90 क्या हो गया, tan 90 sin 90 बाई cos 90 1 by 0 that is equal to not defined. और फिर cosec 90 is equal to cosec 90 reciprocal of sin 90, so it is 1 sec 90 is equal to 1 by cos 90, that is equal to not defined. नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित. और cot 90 reciprocal of tan, so it is 1 by 0 that is equal to 0. ये हमारे पास सारे
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे किस किस एंगल का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का निकालने का तरीका, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आता नहीं। तो क्या करें, कैसे याद करें, बहुत डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कैसे याद करें, कोई तरीका बता दीजिए आसान सा। तो एक आसान सा तरीका है इसको याद करने का। अब हम लोग टेबल्स बनाएंगे और याद करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, values for different angles 0, 30, 45, 60, 90। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं, TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखना नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं। कौन कौन से, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन कॉस टैन। ये 3 याद रख, थोड़ा सा बस एक याद रखना है, मुझे एक याद रखना है, किसका, साइन का, और बाकी सारा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा थोड़ा देखते हैं। ये क्या है, 0, तो हम 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, होल नंबर्स वाली काउंटिंग। 1 0 1 की 1 2 3 4। ये किस नंबर से लास्ट कर रहा है, 4 से। सो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से सभी को, और सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। फोर बाई 4 1, 2 जा 1 बाई 2, और यहाँ तो ये हो गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0, और 1 का स्क्वायर रूट ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये हो गया 1 बाई 2। यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2। यहाँ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यूज आया, जो आप यहाँ पे सारा वैल्यूज देख रहे हैं, किसका वैल्यूज है, साइन का। किस किस एंगल के लिए, 0 के लिए 0, 30 का 1 बाई 2, 45 का 1 बाई रूट 2, 60 का रूट 3 बाई 2, और 90 का 1। अब ये तो साइन का तो याद हो जाएगा ना आसानी से, ऐसे जैसे ही याद हो गया इस तरीके से, तो क्या करना है, इसको एकदम से घुमा देना है। यहाँ पे इसको सामने रख लो, इसके सामने एज यूजुअल, कोई चेंजेस नहीं, इसको घुमाना है। कैसे घुमा रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ, ये जो दिख रहा है बीच में, यहाँ से पकड़ो और इस पेन को रोटेट कर दो ऐसे। अब ये क्या हुआ, काला वाला हिस्सा इधर, उजला हिस्सा उधर। तो आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। कैसे, तो ऐसे। ये अब देखिए फिर से, यहाँ पे हमने 1 बाई रूट 2, यहाँ पे सपोज करो मेरा 1 बाई रूट 2 है, यहाँ रूट 3 बाई 2 है, ये 1 है, फिर यहाँ इधर 1 बाई 2 है, यहाँ 0 है। हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, 1 बाई रूट 2 को वैसे ही पकड़ के इसको रोटेट कर दिया। जब रोटेट कर दिया तो ये चला गया
काले वाले हिस्से पे, मतलब 0 चला गया यहाँ और 1/2 चला गया यहाँ, √3/2 आ गया यहाँ और ये 1 हो गया। घुमा दिया, कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना है कि इसको बीच से यहाँ पे पकड़ करके और गिरने की तरह इधर मतलब घुमा देना। इधर वाला चला गया इधर और इधर वाला चलाया इधर, तो ये रोटेट करेंगे कॉस का वैल्यू। टैन क्या, तो टैन के लिए हम लोगों ने क्या कहा, टैन ऑफ एंगल ए, कोई भी टैन ऑफ एंगल ए है तो क्या है ये साइन ए बाई कॉस ए। तो इसको डिवाइड करते चले जाना है, 0/1 0, 1/2 1/2 by √3/2 that is equal to 1/√3, 1/√2 by 1/√2 cancel, that is equal to 1, same number divided by another same number gives 1, √3/2 by 1/2 that is equal to √3 and 1/0 not defined, not defined अपरिभाषित। बाकी 3 का निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इसको अलग से देख ले, कॉस सेक, सेक और कॉट। ये क्या कॉस सेक, क्या 1/sin थीटा, कॉस सेक थीटा is equal to 1/sin theta, sec theta is equal to 1/cos theta, cot theta is equal to 1/tan theta। तो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या 0/1, so it is 1/0 not defined। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। ये हो गया हमारा कॉस सेक का वैल्यूज। और अगर फिर देखें सेक का वैल्यू, तो सेक किसका रेसिप्रोकल कॉस का, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका व्युत्क्रम उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। और cot 0 reciprocal of tan, cot theta is reciprocal of tan theta, so why it is 0 का reciprocal 1/0 not defined, not defined मतलब अपरिभाषित। व्याख्या नहीं कर सकते। यहां पे किसका रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का उल्टा 1/√3 या रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 1/1/0, 1/1/0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास मेथड हो गया, कैसे याद रखें। देखो क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ एक का याद किया, किसका साइन का। कैसे याद किया 0/4, 1/0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4
और इसको सभी को 4 से भाग दे दिया, क्योंकि 4 लास्ट किया था उतना ही से भाग दे दिया। फिर सभी का वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकालने के बाद हमें जो आया फाइनल रिजल्ट सॉल्व करके वो लिख लिया, वो मेरा साइन का वैल्यू हो गया। कॉस वाले वैल्यू में क्या किया, बस यहां से 20 से इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, इसको घुमा दिया और घुमा करके ये जैसे ही घुमाया तो ये 1 यहां पहुंच गया, √3/2 इधर पहुंच गया और 1/2 इधर आ गया और 0 यहां आ गया। 1 का ऐसे रोटेट करके सीधा ये यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, 1/2 यहां चला गया और 0 घूम करके यहां चला गया। कॉस का निकल गया। टैन का करने के लिए क्या करना है, साइन वाले वैल्यू को कॉस वाले वैल्यू से भाग दे देना है, आ जाएगा। कॉस से किसका रेसिप्रोकल, क्या करना है, साइन वाले का रेसिप्रोकल आ जाएगा। सेक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। और आप ये पूछ सकते हो यहां तो एंगल आपने दिया नहीं, यहां ए एंगल ए लिख रहे हैं तो विदाउट एंगल नहीं है, ये साइन 0 डिग्री है, ये साइन 30 डिग्री है, ये साइन 45 डिग्री है, ये साइन 60 डिग्री है, ये साइन 90 डिग्री है। कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कॉस, ये कॉस 0 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री है, ऐसे ही पढ़ना है। जब ऐसा कर लेंगे और ये सारा टेबल हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही ये टेबल बैठा, मैक्सिमम क्वेश्चंस, इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप कहेंगे एग्जाम में कैसे करेंगे सर, बस एक तरीका, आप इस वैल्यू को याद रखो और ये ट्रिक याद रखो। ट्रिक याद रखने का, कोई बैठ के रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से मैथ नहीं याद होता, प्रैक्टिस से याद होता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे याद होगा, क्या सही है ना। तो आज इतना ही, धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो इसके क्वेश्चंस पे होगा, है ना, याद है ना। चलो, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। धन्यवाद।